नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की बुक का रीडिंग है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। इस रीडिंग के लिए हमने एक पोल कंडक्ट किया था ऑन माय इंस्टाग्राम पेज बिटवीन व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट एंड लाइफ पार्टनर, एंड बहुत ही कम मार्जिन से व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट जीत गया था। डू नॉट वरी, लाइफ पार्टनर पे भी वीडियो बिल्कुल बनेगी आपके लिए। एंड बट आज की रीडिंग में हम बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, एंड जो भी ये नेक्स्ट चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है लाइफ में, इट इज़ इट्स द वे दिस रीडिंग हैज़ बिन फ्रेम्ड, या जो मेरा इंटेंशन रहा इस रीडिंग में वो ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या गुड थिंग और ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि उस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग्स में आ जाता है कि वो ब्लेसिंग आ रही है, बट हम वेट ही करते रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि वो ब्लेसिंग गई कहाँ। ठीक है, एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर वो नहीं आ रही है या डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लाइक व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, एंड आप क्या कर सकते हैं उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए और उस अपॉर्चुनिटी को, उस ब्लेसिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और तेज़ी से या फिर और स्मूथली अट्रैक्ट करने के लिए। एंड देन हम और भी मैसेजेस देखेंगे, फर्दर मैसेजेस, स्पेशली हम एस्ट्रो डाइस यूज़ करेंगे। टी लीफ फॉर्चून कार्ड से हमारे पास मैसेजेस होंगे, एंड ऑफ कोर्स हमारे ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स हमारे पास हैं ही फॉर द गाइडेंस एंड मैसेजेस। सो हमारे पास 4 पाइल्स हैं आज इस रीडिंग के लिए। पाइल 1 इज़ एम्बर, पाइल 2 इज़ एक्वामरीन, पाइल 3 है हमारा रोज क्वार्ट्ज, एंड पाइल 4 इज़ एमराल्ड। इन चारों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे क्लिप दिया होगा, चारों पाइल्स का एक क्लोजअप क्लिप, जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार पाइल सिलेक्ट हो जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पे आप वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप दोनों पाइल्स का भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ मिलते जुलते मैसेजेस हों, या फिर हो सकता है वो दोनों ही ब्लेसिंग्स या दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हों। सो व्हाई नॉट, ऑलराइट। सो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और मैसेज है आप सबके लिए कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं वो भी ऑफ़र कर रही हूँ अभी। आप उसको लेने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है एम्बर स्टोन क्रिस्टल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट यू चोज एम्बर, ये दिखाता है कि आप लोग अभी कुछ ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पे यूर हीलिंग फैमिली पैटर्न्स, एंड ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने फैमिली वैल्यूज़ को और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड जो आपकी वैल्यूज़ है उसको क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्टेड हो, या फिर आपके फैमिली में कुछ हीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप्स में हीलिंग हो रही है, एंड स्पेशली ये कुछ आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ चला हुआ पैटर्न आ रहा। इट कैन बी रिलेशनशिप पैटर्न, हेल्थ पैटर्न, फाइनेंशियल पैटर्न, एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, ठीक है, जो कि इस टाइम पे हील हो रहा है। एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो पास्ट कर्माज हीलिंग, आपके अपने पास्ट कर्माज हील हो रहे हैं, और पास्ट कर्मा से एक्चुअली हमारे फैमिली के पास्ट कर्माज भी आ जाते हैं, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड। ओके, सो पूरा मतलब ऐसे जैसे वो डीएनए लाइन पूरी, जेनेटिक लाइन पूरी आपकी हील हो रही है, एंड वो हीलिंग आपकी आने वाली जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि उन पे वो पैटर्न और कार्मिक डेट पास ऑन नहीं होगा। सो नाउ लेट्स सी कि अब इसमें इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कि आपके लिए क्या आने वाला है, हम पहले देखेंगे कि आप इस वक्त
कहाँ खड़े हो, क्या आपकी करंट एनर्जी है। ये देखने से आपको यही पता चल जाएगा कि ये पाइल आपके लिए कितनी सही है, ठीक है, आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हो रही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं हो रही है तो आप कोई और पाइल देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न था तो वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये तो नहीं है, दूसरी वाली होगी, राइट। सो आपकी करंट एनर्जी के लिए हमारे पास है 6 चक्रा एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नंबर 6 काफ़ी आ रहा है यहाँ पे। 6 चक्रा इज़ बेसिकली द थर्ड आई चक्रा एंड नंबर 6 इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, बैलेंसिंग। तो बिल्कुल आपकी बैलेंसिंग हो रही है अभी, हीलिंग हो रही है अभी, एंड उस वजह से आप देखोगे आपके थॉट प्रोसेस में आपने नोटिस किया होगा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। एंड शायद ये जो फैमिली पैटर्न्स आपके हील हो रहे हैं, ये आपके फैमिली थॉट प्रोसेस ही हील हो रहा है, या फिर अगर कई लोगों की फैमिली में मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब हील हो रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली द थर्ड आई इज़ वेरी एक्टिव। थर्ड आई एक्टिव होने का मतलब ये भी है कि इस टाइम आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आप प्लान्स बना रहे हो, विजन्स बना रहे हो, यूर फोर्सिंग थिंग्स, आपके टारगेट सेट हैं, ठीक है, एंड एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, एक प्लानिंग स्टेज पे हो। और क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है तो हो सकता है ये प्लानिंग आपके फाइनेंस या आपके करियर से रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हो, कोई डिसीजंस ले रहे हो अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर। दिस कुड बी अबाउट इन्वेस्टिंग योर फाइनेंसेस, शेयरिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है, या फिर कुछ करियर ऑप्शंस में से आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए, या फिर दिस कुड ऑल्सो मीन कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाने के लिए, स्पेशली दिस कुड इवन बी आप फैमिली के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ काम करने का सोच रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली कुछ फाइनेंसेस एंड करियर से रिलेटेड आपका अभी दिमाग चल रहा है। एंड बट 6 नंबर इज शोइंग कि इट इज़ ऑल कमिंग इन टू बैलेंस, ठीक है। जो चैलेंजिंग पीरियड था आपका वो निकल चुका है, और शायद वो अभी ही निकला है आपका, एंड अभी रिसेंटली ही आपको वो क्लैरिटी मिली है, आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं या लेने वाले हो, ठीक है। एंड बट क्वाइट हारमोनियस, प्रॉब्ली यू आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन डूइंग सम चैरिटी। कई लोग कुछ चैरिटी करने के लिए या सोसाइटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के भी प्लान्स बना रहे हैं, स्पेशली अगर आप अपने फाइनेंसेस के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने करियर के थ्रू सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो या दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है, कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, टीली फॉर्चून कार्ड से भी देखेंगे, और एस्ट्रो डाइस से भी देखेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या आता है। सो टैरो कार्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैसेजेस हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। टी लीफ से हमारे पास मैसेजेस हैं क्राउन, कैंडल, क्लाउड्स, बोट। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल 1 एस्ट्रो डाइस हमें क्या बताती है फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर पाइल 1। Okay, so we have 5th house, Aries and Sun. This is very interesting. This is very very interesting. So first of all, you know what I'm seeing is यहाँ पे C बहुत है, C, ठीक है। वो C की crown, candle, clouds. So C is coming twice. C हो सकता है आप किसी C नाम के इंसान से डील कर रहे हो या करने वाले हो, या फिर सी से कोई काम शुरू करने वाले हो, या सी से आपका करियर पाथ है। सी ऑल्सो स्टैंड फॉर करियर, तो करियर से रिलेटेड कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ गेटिंग मोर इनटू इट, क्राउन है, क्राउन इज शोइंग कि कोई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ऑनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो एक अथॉरिटेटिव पोजिशन, एंड एक इट इवन मीन्स यू नो टेकिंग डिसीजंस, कि आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, अपने लिए कुछ डिसीजन ले रहे हो, या फिर आपका
करियर में आप एक ऐसी पोजीशन पे हो वेयर यू आर टेकिंग डिसीजंस, और आपके डिसीजंस बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं. सो बेसिकली ऑनर एंड रिस्पेक्ट. कैंडल है, यू विल बी शोन द वे. सो कैंडल इज बेसिकली टेलिंग यू कि कैंडल इज लाइक होप, लाइट ऑफ होप, कि जब आपको लगेगा कि अंधेरा भी है उसमें भी एक लाइट ऑफ होप रहेगी कि आपको एक मार्गदर्शन वो आपका करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी. दैट कैंडल. एंड देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स. तो शायद वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स, वो क्लाउड्स, जैसे जब बादल छा जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है, उसमें आपको कैंडल नज़र आएगी जो कि आपको रास्ता दिखाएगी. यू अंडरस्टैंड कि टेम्पररी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले टाइम में, लेकिन आपको रास्ता बिल्कुल दिखेगा और आप उनसे बाहर निकल जाएंगे. हो सकता है क्लाउड्स आपकी करंट सिचुएशन है कि आपके दिमाग में कुछ क्लाउड्स हैं. क्लाउड इज़ ऑल्सो हम जब सोचते हैं तो इट्स लाइक क्लाउड्स बन जाते हैं. तो ये आपके थॉट प्रोसेस है, लेकिन हो सकता है वो अभी थोड़ा क्राउडेड हो रखा है, थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, इतना क्लैरिटी नहीं है, बट धीरे धीरे बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर अभी तक नहीं है तो. एंड देन वी हैव बोथ मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. सो कुछ लोगों को कुछ फैमिली इनहेरिटेंस मिल सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम फैमिली पैटर्न्स एंड एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई मिल सकती है आपको, उससे गेन हो सकता है वो आपको अभी मिल रही है. एंड विंडफॉल गेन्स हैं आपको, और बेसिकली लॉट ऑफ मनी इज कमिंग टू यू. एंड ये मनी इज नॉट लाइक सम अर्नड मनी, बट मनी आउट ऑफ लक, इनहेरिटेंस, या विंडफॉल हो सकता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आए. ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है. यस, वेरी इंटरेस्टिंग. सो एंड देन वी हैव 8 of swords, 8 of cups, ace of wands, and 5th house, Aries and sun. First thing, you guys have a lot of power. बहुत पावर, स्ट्रेंथ, आग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर. ठीक है, बट विद द 8 of swords and the 8 of cups, I feel that with 8 of swords especially, कि समवेयर वो पावर अंदर फंसी हुई है. ठीक है, या पास्ट में फंसी हुई थी. ठीक है, एंड आप डर के मारे उसको बाहर नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि आपको डर था कि पता नहीं क्या होगा. आप बहुत ज़्यादा फियर्स की वजह से, मेंटली स्टक होने की वजह से आप उस पावर को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे. बट देन 8 of cups में आपने रियलाइज़ किया, या आप रियलाइज़ करोगे आने वाले टाइम में. आई एम सेंसिंग कि काफ़ी लोग अभी इस फेज पे हैं ऑफ दैट रियलाइजेशन कि आई हैव टू डू समथिंग. ठीक है, बिकॉज बहुत पावर है, लाइक यूर फाइनली टेकिंग चार्ज अपनी लाइफ का अपने हाथ में, एंड गोइंग फॉर व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी. कि आप उस तरह डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पर आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, जो आपका सोल पाथ, सोल पर्पस है. एंड दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जिसके लिए आपको काफ़ी करेज इकट्ठा करना पड़ा, काफ़ी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ी टू गो फॉर इट. एंड कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए आपने, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा या पड़ेगा आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है चीज़. ठीक है, फॉर मैनी दिस इज़ अ करियर पाथ. ठीक है, आई एम सेंसिंग डेफिनेटली फॉर मैनी ऑफ यू. बट यू नो वॉट, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट करियर. ये सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही, बल्कि आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में आप अपनी पावर जो आपने दूसरों के हाथ में दी थी, अब आप उसको वापस अपने हाथों में ले रहे हो टू चैनलाइज इट बेटर. क्योंकि जब वो दूसरों के हाथ में थी तो किसी का भला नहीं हो रहा था, और आप तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे विद द 8 of swords एनर्जी, कि कहीं ना कहीं यू हैव बीन फीलिंग स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड अब फाइनली यू गैदर द करेज कि स्टक नहीं होना. प्रॉब्ली आपको मतलब रियलाइजेशन होगा कि प्रॉब्ली आपको अपना पाथ थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, एक
नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। पुराने रास्ते को छोड़ के, पुरानी चीज़ों को छोड़ के, पुरानी सोच को छोड़ के, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। एंड देन एज यू मूव इन दिस न्यू डायरेक्शन, तो एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, पैशन, पावर, creative expression. I'm also sensing a lot of fame and recognition with the sun and Aries and Leo. My God, this is such fire. This is so much of fire. आप में से काफ़ी लोग Aries या Leo हो सकते हैं, ठीक है, या फिर you could be, या फिर आपका especially sun in Aries और sun in Leo, एंड आप या फिर किसी एरीज और लियो से डील कर रहे हो सकते हैं। विद द 5th हाउस आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मास की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं आगे, एंड इवन एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो कि मिलने वाली हैं आपको आगे। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि मैं कहूँ कि हाँ प्रॉपर्टी मिल रही है, कुछ मिल रहा है, या फैमिली वेल्थ मिल रही है। तो इट्स अबाउट कि लव आपका एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, लव आपको मिल रहा है। एंड एरीज सन से बिल्कुल लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पोजीशन में आ रहे हैं एंड यू आर टेकिंग लीड। एंड एस ऑफ वॉन्ड से मुझे लग रहा है कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, गोइंग टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेइंग कि डेफिनेटली फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल दिस इज समथिंग क्रिएटिव, या फिर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यूर बिल्डिंग समथिंग, यूर क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। एंड इसमें बहुत पैशन, बहुत पावर, बहुत फायर इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर मैनी ऑफ यू कुड इवन भी, मतलब आपको बहुत अटेंशन भी मिलने वाली आगे टाइम में, रोमांटिक अटेंशन भी मिल सकती है। बट आई एम सेंसिंग कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि वो कितनी स्टेबल रहती है। आपको कुछ लोग आ सकते हैं आपकी तरफ जो कि आपसे बहुत अट्रैक्ट हो, ठीक है, क्योंकि फाइनली आप अपनी पावर को एम्ब्रेस कर रहे हो। बट वो कितने सच्चे हैं या कितने रिलायबल हैं उसका अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो लेकिन आपको तो अपने आप पर ही फोकस करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अपना एक्सप्रेशन पे फोकस करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। नाउ दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर पैशंस, एंड इवन कई लोग आप आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग अहेड फाइनली, यस। एंड दिस इज बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रही है, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड ये चीज़ आपके अपीयरेंस में भी झलकेगी कि जैसे एक सूर्य का तेज होता है, तप होता है, मतलब वो तेज आपके चेहरे पे दिखेगा, यू नो, like it will shine, like your face, your aura, आपकी body, it will shine, radiating fire, energy and power, lots of power. Now let's see कि what is blocking you या फिर what can block you। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप पाथ पे आ गए हो, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वेल एंड गुड। बट हो सकता है कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि ये आपको ब्लॉक ना करे। सो वी हैव सरेंडर, डिनायल, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफिकल्टीज, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजंस। एंड यू नो व्हाट, वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पर वो लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी उसकी आंखें बंद है, एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो ट्रेडिशनल कार्ड है उसमें भी उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। प्रॉब्ली यू नो इट्स लाइक कि आप खुद ही डिनाई कर रहे हो, आप खुद ही एक डिनायल में हो कि नो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। अपने जो डिज़ायर्स एंड इमोशनल डिज़ायर्स, विशेस हैं, उसको लेकर आप खुद ही एक डिनायल में हो कि ये तो कभी नहीं, नेवर, ये तो मुझे नहीं करना। बट यू नीड टू एक्सेप्ट, एंड बाय एक्सेप्ट पीपल से मुझे लग रहा है योर सेल्फ। आई एम सेंसिंग काफ़ी लोगों को खुद को एक्सेप्ट करने की ना बहुत ज़रूरत है, खुद को भी, आसपास के लोगों को भी और सिचुएशन को भी, कि ये ऐसा ही है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। प्रॉब्ली मुझे ही अपने आप को चेंज करने की, अपनी अप्रोच, अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, दूसरे ना चेंज होगा, ठीक है। एंड फिर यू नो बिकॉज व्हेन यू एक्सेप्ट,
थोड़ा सा आप में फ्लो आएगा ऑफ एनर्जी एंड यू विल सी थिंग्स क्लियरली एंड यू विल नो मोर अबाउट सीइंग एज एन थर्ड आई, लाइक थर्ड आई से सी, ठीक है, थर्ड आई से यू विल सी एंड यू विल नो कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या करना है बेसिकली. देन वी हैव व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है, आपको क्या कि कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. सो वी हैव टॉक लेस एंड फील मोर एंड सी द बिगर पिक्चर. सो टॉक लेस एंड फील मोर, लास्ट क्वार्टर मून एंड पाइसेस. प्रॉब्ली वही है कि आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो, बोल ज़्यादा रहे हो, ठीक है. उससे अच्छा कि आप शांत होकर दूसरों को समझाने की जगह थोड़ा शांत होकर अपने अंदर की सुनो, अपने अंदर के इमोशंस को फील करो. बिकॉज दो ऑप्शन है, या तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड एज एन मेंटल एनर्जी, वहाँ पे स्टक हो जाओ, या 8 ऑफ कप्स, कप्स इज़ योर इमोशंस, सेंसिटिविटी. 8 ऑफ कप्स से आपको आगे जाने का रास्ता मिलेगा. वो एनर्जी स्टक नहीं है, दैट इज़ मूविंग, दैट इज़ फ्लोइंग. तो फ्लो इमोशंस के साथ है, तो अपने इमोशंस को सेंस करो, ठीक है. क्योंकि शायद आप शोर में ना, बहुत शोर में, अपने दिमाग के शोर में आप अपने इमोशंस को नहीं सुन पा रहे हो या सेंस नहीं कर रहे हो. या इवन यू नो दिस इज़ इवन अबाउट सेंसिंग अदर पीपल्स इमोशंस, ठीक है. एंड like being sensitive is very important right now for you. Pisces energy, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा. ये थोड़ा सा एकांत में रहना बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा शांति में, चुपचाप सुनाई देगा फिर आपको असली चीज़, ठीक है. देन वी हैव सी द बिगर पिक्चर. सो सी द बिगर पिक्चर बेसिकली टेल्स यू अबाउट कि छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की जगह बड़ी चीज़ देखो, ठीक है. कई बार हम छोटी डिटेल्स में, छोटी छोटी चीज़ों में पिन पॉइंट करने में इतना ज़्यादा वक्त बिता देते हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर देते हैं कि जो एक्चुअल गोल है, जो एक्चुअल पिक्चर है, वो हमने देखी नहीं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने लिए एक बड़ा गोल सेट करते हैं, ठीक है, और उस गोल तक जाने के लिए हम एक रास्ता चुनते हैं, ठीक है. अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो रास्ता हमारा गोल बन जाता है, ठीक है, और वो बड़ा गोल तो गया साइड में. कई बारी उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है कोई और रास्ता लेना हो, लेकिन आपने तो उस रास्ते को ही गोल बना लिया. मतलब वो छोटी सी चीज़ है रास्ता, बड़ी पिक्चर है वो गोल, जो आपका बड़ा गोल था. हो सकता है वो रास्ता गलत हो, आपको कोई और रास्ता लेना हो, आप वहीं पर स्टक रहोगे कि नहीं ऐसे तो मेरा गोल अचीव नहीं होगा. नहीं, गोल तो अभी दूर है, वो बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत रास्ते हैं. सो यू कैन गो फॉर अनदर वे, ठीक है. अपना इंटेंशन क्लियर करो. फील मोर का भी यही मतलब है कि आप अपने इंटेंशन से कनेक्ट हो, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कि चाहते क्या हो ये पूछो खुद से, ठीक है. नाउ लेट्स सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हेन, कब होगा ये. बट यू नो, disclaimer, this is a general reading and timing very much depends आपकी अपनी एनर्जी पे. जितना फ्लो अच्छा है, जितनी आपकी एनर्जी अच्छी है, उतने उसी टाइम पे या उतनी ही स्मूथली वो चीज़ आप तक अट्रैक्ट होगी. इन मैसेजेस को पहले देने का मतलब यही है कि आप इन पे गौर फरमाएं, इनको अप्लाई करें, ताकि आपकी एनर्जी हेल्दी रहे और थिंग्स अपने आप स्मूथली फ्लो करें. ऑलराइट, इन सब को छोड़ के अगर आप टाइमिंग पे बहुत फोकस करेंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि उससे ग्रोथ आपकी ब्लॉक हो रही है. ऑलराइट, द मैसेजेस, फर्स्ट मैसेजेस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी है कि एक नई डायरेक्शन लेने की आपको ज़रूरत है. For timing we have High Priestess, which is
Cancer energy, Cancer is June, and 5 of Cups. 5 of Cups is actually 5 months from now. 5 months from now, वैसे तो ये वीडियो जनवरी में बनी है, तो 5 months from now इज ऑल्सो जून, ठीक है. बट अगर आप मतलब दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं या तो जून में हो जाएगा, या फिर आप जब देख रहे हैं उससे 5 months में ये चीज़ होगी, ठीक है. दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग विल हैपन. बट आपको एक नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है. ये एक कंडीशन है टू दिस टाइमिंग. Okay, this is a very important message. Now let's see the additional messages for you. So we have time. You are trying too hard, give it time. वही है, शायद ये वो डिस्क्लेमर आपको सुनने की ज़रूरत थी, क्योंकि शायद आप टाइम पे ना, कि आपको ऐसा लगा कि मेरा टाइम निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी करना है. पर वो जल्दी नहीं होना है. मतलब थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को. यू नीड टाइम, इट नीड्स टाइम. बहुत ज़्यादा डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, ऑन द सर्कमस्टांसेस. कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करने लगते हो, सर्कमस्टांसेस ख़राब हो जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर आप कहते हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. देन यू फील हेल्पलेस. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा टाइम दो. यूनिवर्स इज़ नॉट रेडी, बिकॉज जो वो इवेंट है, दैट मोमेंट, दैट अपॉर्चुनिटी, उससे और भी बहुत चीज़ें, बहुत लोगों की लाइफ्स, बहुत सिचुएशंस अटैच्ड हैं. जब वो सब कुछ इन सिंक होगा तो दैट विल हैपन, ठीक है. आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो उससे थिंग्स विल ओनली गेट वर्स फॉर यू, ठीक है. डोंट ट्राई टू हार्ड, ठीक है. बल्कि आपको कुछ चीज़ों को, कुछ सोच को सरेंडर करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत भार अपने ऊपर कैरी कर रहे हो. एंड आंखें बंद होने का मतलब ये कि आप देखना भी नहीं चाहते हो, कि आप अपने आप से बात ही नहीं करना चाहते अबाउट इट. आप डिनाइल में हो कि नहीं ऐसे ना, आंखें बंद करके कि नहीं ऐसा. आंखें खोलो, ठीक है, सब ठीक है, यही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोचो. देन वी हैव मैसेज इन अ बॉटल. So definitely a message could be coming up to you. This could even be like divine message, या कोई कॉल आ रही है आपकी तरफ, which will really help you move forward with things, ठीक है. And also this is telling me कि और ये कोई डिस्टेंस से आ रहा है, कुछ दूर से आपको कोई मैसेज आने वाला है. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, अ मैसेज इज कमिंग. कॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन है. कॉल से मैसेज आएगा या टेक्स्ट. ऑब्वियसली आजकल लेटर कौन भेजता है, राइट? या बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉल, बिकॉज इट्स अ टेलीफोन. या देन वी हैव not high priestess but the priestess. How are you being called to step up and lead? My god, you guys, we have the high priestess also. This is so good. You know what, guys? You know what? आप बहुत समझदार, like you're psychics. You are psychics and you know what is coming. You know what is going to happen. आपको सब पता है. अब बस डिनाइल में हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि शायद आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, या आपने बचपन से कुछ ऐसा सीखा है. आपकी कितना एक माहौल की वजह से हमारी सोच ऐसी डेवलप हो जाती है, लेकिन आपकी इंडिविजुअल सोच आपको कुछ और कहती है, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ और कहती है. कुछ कॉलिंग, लाइक कुछ कॉलिंग. दिस मैसेज इन अ बॉटल इज ऑल्सो लाइक अ कॉल यू आर रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स, like a call, inner call. You know what it is. You know आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि you just feel it. You feel that message, ठीक है. आपको कोई बोल नहीं रहा है वो चीज़, आपको फील हो रही है कि मुझे कुछ और करना है, या मुझे किसी और तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना है, मुझे कोई और डायरेक्शन लेनी है. बट आपका दिमाग स्टक है कि मैंने तो कुछ और सोचा था, या मुझे लोग कुछ और बोल रहे हैं. यू नीड टू एक्सेप्ट योर इनर सेल्फ, ठीक है. एक्सेप्ट
द मैसेज जो कि आपको बार बार आ रहा है, आप रिजेक्ट करते जा रहे हो, डिनाइल में हो आप. स्टेप अप एंड लीड, डेफिनेटली लीड. यू आर समवन हु इज गोइंग टू, आप एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो बहुत लोगों के लिए. यू आर अ लीडर, ओरिजिनल. वाओ, this is such a beautiful ending to this reading. So that was all for you, pile 1. I hope messages आपके साथ resonate हुए, हेल्प किए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. फाइल 2 जिन्हें भी चुना है एक्वामरीन. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू नेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वामरीन आपने चुना, इसका मतलब ये है कि यू आर एट स्टेज वेयर आप क्लैरिटी गेन कर रहे हो अपने बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बारे में. यू नो लाइक व्हाट इज, हु एम आई, व्हाट एम आई मेंट टू बी, मेंट फॉर, मेरा ट्रू पाथ क्या है, ट्रू पर्पस क्या है, what is my truth, okay. And like awareness, most importantly self awareness is what I'm saying. That is your energy. And before we actually enter into कि क्या आने वाला है, we're going to see कि आप इस टाइम कहाँ हो, किस स्टेज पर हो. So I'm seeing magician and the mirror and 7 of swords. This is very very nice. सो आई एम सेइंग कि कुछ लोग, आप लोग कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, लाइक यू स्ट्रैटेजाइजिंग. दिस इज लॉट ऑफ मेंटल वर्क गोइंग ऑन एंड इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग, यू नो, चार्टिंग आउट सम थिंग्स. कई लोग आर इनटू जर्नलिंग एज वेल या राइटिंग. यहाँ पे वो लिख रहा है, लिटरली वो पेन लेकर लिख रहा है, फेदर पेन, सर पकड़ा हुआ उसने. तो थोड़ा सा हो सकता है, यू नो, यू आर अ बिट स्ट्रेस्ड एट दिस मोमेंट, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं एंड सम थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू यू. आप कुछ एनालिसिस भी कर रहे हो इस टाइम. काफ़ी लोग कुछ रिसर्च में भी हो सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर. आर यू स्टडिंग अ सब्जेक्ट, बट आपका थोड़ा सा दिमाग पे जोर लग रहा है इस टाइम पर. एंड देन मैजिशियन एंड द मिरर. मैजिशियन एंड द मिरर शोज कि वाओ, आगे जो होने वाला है, इट्स मिस्ट फॉग. क्यों? क्योंकि आगे क्या होने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन यू. व्हाट डू यू डिसाइड. तो कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आगे थिंग्स आर फॉगी, चीज़ें अनक्लियर हैं, बट इट्स अप टू यू व्हाट यू क्रिएट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू मेक. ठीक है. मैजिशियन द मिरर डेफिनेटली शोज कि आप में बहुत पावर है. पावर एज इन बोथ पावर्स, लाइक स्पिरिचुअल साइकिक पावर्स भी हैं एंड एक्टिव, क्रिएटिव एंड असर्टिव या एक प्रैक्टिकल पावर्स भी हैं आप में, अर्थली पावर्स. ओके. एंड आई एम सेइंग इनफाइनाइट mental capabilities. So definitely you have what it takes to create जो आप क्रिएट करना चाहते हो. ठीक है. बट शायद कई लोगों को ना इसी चीज़ पर डाउट है कि मैं क्रिएट क्या करना चाहती हूँ. इसी ऐसा काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो या एनालिसिस में हो कि मैं चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ. ठीक है. एंड जो लोग क्लियर हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो इस टाइम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं ऑन हाउ टू गेट देयर, जो वो चाहते हैं. ठीक है. बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ज़्यादा सोच के, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सोच के आप खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो. क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने ही ट्रूथ से दूर भाग रहे हो, क्योंकि अभी आप में उतना करेज नहीं है टू एक्सेप्ट योर ओन ट्रूथ. That is also very much possible, because I'm hearing कि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. Please do not get offended, but this is what I'm sensing कि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सुनने में क्या अच्छा लगेगा, कि कोई आपसे आपका ट्रूथ पूछता है कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो,
सो कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि you're trying to impress the other person, fit in, कि सुनने में क्या अच्छा लगेगा, rather than actually being yourself. Okay, that is what I'm listening. Now let's see what is coming next. तो उसके लिए हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, टीली फॉर्चून कार्ड्स हैं और एस्ट्रो डाइस है. फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो कार्ड से वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून. देन टीली फॉर्चून कार्ड से है हमारे पास बेयर, बटरफ्लाई, बूट, कैरेट. ओ माई गॉड, पिछली फाइल में आई हैड दिस 3 words with starting with C, and इस फाइल में I have 3 words starting with B. This is so interesting. So B could be like really important. B for bad. B से कोई इंसान हो सकता है जिससे you're going to deal. आपका नाम B से सकता है, B से कुछ काम शुरू करने वाले हो, और लेटर B could be like बहुत जगह आपको दिख रहा हो कई लोगों के लिए. दैट्स ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. नाउ लेट्स लुक एट आपका एस्ट्रो डाइस से क्या मैसेजेस हैं. सो व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल 2, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर पाइल 2. सो वी हैव फर्स्ट हाउस मून एंड जेमिनी. वी हैव मून ट्वाइस. डेफिनेटली psychic, my psychics are here, highly psychic energy, the moon. And empaths, psychics and empaths are here. Okay, and definitely with the moon I'm sensing some confusion. Okay, some confusion, but I'm also seeing क्योंकि moon पे like on this bridge, वो बीच में खड़ी है ब्रिज के. So I'm seeing कि आप कुछ many of you are juggling between आपका past और आपका फ्यूचर. ठीक है, उसमें आप थोड़ा जगल कर रहे हो. ठीक है, डेफिनेटली यू आर मूविंग अहेड, बट फिर भी एक मिडवे पे हो आप. एंड व्हाट इज नेक्स्ट, उस नेक्स्ट थिंग तक पहुंचने के लिए भी आप यूर हाफ वे, आधा रास्ता आप निकल आए हो, आधा और रह गया है. ठीक है, एंड नाउ बेयर इज एक्चुअली अ वार्निंग. ठीक है, कि ये थोड़ा सा ध्यान से, ख्याल से. हो सकता है कि आप जिन लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करो, जिन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करो, दे आर नॉट वर्थ योर इम्प्रेशन, एंड यू माइट लूज योर इंडिविजुअलिटी दूसरे इन गेटिंग इनटू व्हाट साउंड्स बेटर, या फिर किसी को खुश करने के चक्कर में. एंड देन वी हैव बटरफ्लाई. देयर इज़ अ चेंज. डेफिनेटली आप cocoon से, अपने cocoon से निकल के you're transforming into this butterfly energy. and हो सकता है आप में से काफ़ी लोग चेंज से डर रहे हैं, बट आपको ये अश्योरेंस दी जा रही है कि वो चेंज इज़ फॉर द गुड. ओके, बिकॉज विद द मून आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप एक अनसर्टन जोन में एंटर हो रहे हैं, अनफेमिलियर जोन में जा रहे हैं आप. लाइक व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ वेरी अनसर्टन, क्योंकि इट्स मून. Okay, but it is for the good, it is for the better. Boot है, boot tells you increase your efforts if you want to achieve your goals. Efforts का मतलब practical efforts अपने डालो अपने goals को achieve करने के लिए, because magician आया है, so you are the creator. आपके efforts ही आपका जो next phase है वो आपकी तरफ attract करेंगे. And then we have carrot, opportunity or windfall. So definitely there is an opportunity coming for you. And windfall मतलब windfall of opportunities, जो कि हमें 8 of wands से भी दिख रहा है. 8 of wands is actually telling कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं आपकी तरफ. What is coming to you? A lot is coming to you, and these are your manifestations. बहुत टाइम से आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड सडनली सब एक साथ आएंगी. And there's this such an excitement भरी हुई energy, such an excited energy, and suddenly, and this is very quick. The energy is very quick, but then again, because you are the manifester, ठीक है, you are the creator, तो इसलिए वो जल्दी आ रहा है, क्योंकि it is up to you.
बट विद द मून आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत बार ना बहुत लो हो जाते हो, बहुत सेल्फ डाउट में आ जाते हो, जिस वजह से यू गिव अप ऑन योर गोल्स। उस वजह से वो एनर्जी स्लो हो जाती है फिर। तो क्योंकि मून वेरिएबल होता है, वैसे तो स्पीड अच्छी है, लेकिन मून की वजह से ना वो स्पीड कभी तेज़ हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डगमगा रहा है बी, क्योंकि एक तरफ आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सो कॉन्फिडेंट, so confident and magical. Believe in your magic, believe in your magic. And I'm also sensing कि जो भी आ रहा है it is hidden definitely, तभी आपको आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा है। आपको जो मैं बोल रही हूँ, कई लोगों को तो उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा कि क्या कुछ भी तो नहीं है, मैं तो कब से लगी हुई हूँ, ठीक है, बट इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। I totally forgot to astrologize. First house, Gemini and Moon, you know. कई लोगों के लिए this is very much about you, कि इसमें किसी और इंसान का कोई लेना देना नहीं है, because with the first house, this is very much about you, ठीक है, your body, your goals, you, just you. And ज़रूरी भी है कि आप इसको अपने बारे में बनाओ, अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने बारे में बनाओ, ना कि आपके आसपास के लोगों के बारे में बनाओ कि उनको कैसे खुशी मिलेगी, उसको कैसे खुशी मिलेगी। अपने बारे में बनाओ योर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। वी हैव द मून एंड जेमिनाई। कई लोग जेमिनाई मून हो सकते हो यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, या जेमिनाई राइजिंग, या मून इन राइजिंग, या कैंसेरियंस भी हो सकते हैं वैसे तो, या वेरी मच पॉसिबल, एंड एरीज भी हो सकते हैं, यस। बट जेमिनाई इज अगेन ऑल्सो अबाउट एक्सप्रेशन, स्पीकिंग, writing, like कई लोग writing, you could be into writing and speaking and communication, ठीक है। this is also about your intuitive communication, intuitive downloads, and similarly communicating आपके desires to the divine power, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिवाइन को भी, मतलब हायर पावर को भी कंफ्यूज कर रहे हो। आपकी एनर्जी कंफ्यूजिंग है, कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो। एक चीज़ पे टिक जाओ, डिसाइड वन थिंग एंड देन लेट इट हैपन, ओके। बिकॉज क्योंकि कई चीज़ें आप सेट कर चुके हो, अपने लिए इंटेंशंस, जो कि आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, आई मीन इट्स हाफ वे, बस थोड़ा और आपको इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को देखो, सिर्फ अपने आप को देखो, पीछे क्या था, आसपास क्या है, किसी को नहीं देखना, आपने बस अपने आप को देखना है। एंड बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। किसी और से आप क्या बोलते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हियर इज़ कि आप खुद से क्या बोल रहे हो, खुद को क्या बोल रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट, दैट इज़ इट, क्योंकि यहाँ पे और कोई इंसान है ही नहीं, इट इज़ जस्ट यू। Then I'm also seeing with the Queen of Wands power, recognition, okay, and I'm seeing कि पीछे यहाँ पे एक volcanic eruption हुई है यहाँ पीछे, so it's like eruption कि एकदम जैसे वो पहाड़ शांत था and boom इतनी सारी चीज़ें निकल आई उसमें से, ऐसे ही this next phase is going to be like, and this is a happy volcanic eruption, it's not sad. and पीछे पहाड़ होने का मतलब ये भी है कि you have been through those ups and downs, ठीक है, you've done अपना hard work and now is the time to attract a lot of things. यहाँ पे कुछ unexpected travel भी हो सकते हैं आप लोगों के, बिल्कुल, and I'm sensing short travels with the Gemini and 8 of Wands, ठीक है, but definitely travel. and with the moon I'm also seeing good imagination. I'm seeing very brilliant writers यहाँ इस पाइल में, brilliant writers, especially I love like story writers भी, yeah, very 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 talented pile, very talented and very intelligent, like intellectual
वाला talented. Yeah, very nice. So what is next is a lot and power. कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जिन इमोशंस ने आपको पास्ट में परेशान किया है, वही इमोशंस, वही सेंसिटिविटी अब आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे, अब आपकी पावर बन जाएंगे. बट यू नीड टू एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस रादर देन कि आप अपने आप को ही इमोशनली मैनिपुलेट करते रहो. यू अंडरस्टैंड? Now let's see the next card कि what is blocking you, because you guys definitely something is blocking you with the 7 of swords and moon यहाँ पर. Surrender your addictions, whether you're addicted to substances, food, people, sex or overworking. Take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. So something is holding you back and you need to understand कि जो भी whatever is holding you back, you have the power, आप में वो power है to detach from it, because you are the magician and the mirror वाला energy. आपके अंदर power है डिटैच होने की, उस एडिक्शन को, ऑब्सेशन को ख़त्म करने की. इट्स हाई टाइम कि यू बिलीव इन दैट पावर और आप उसको इस्तेमाल करो. नाउ ये एडिक्शन किसी खाने से भी हो सकती है. कई लोग आर इनटू ओवर ईटिंग या फिर किसी टाइप ऑफ फूड, यू नो, इवन चीज़. कई लोग चीज़ से बहुत एडिक्टेड होते हैं. आई वॉज, तो वो हटाने की ज़रूरत है, ठीक है, उसे डिटैच करने की ज़रूरत है. पीपल, कुछ लोगों से आप एडिक्टेड हो सकते हो. सेक्स एडिक्शन हो सकती है. ओवर वर्किंग एडिक्शन हो सकते हैं. यूर ओवर वर्किंग योर सेल्फ, ठीक है, ओवर बर्डनिंग योर सेल्फ. ओवर वर्किंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप करियर का काम करो. कई लोग हो सकता है घर का काम करने में बहुत, या लोगों का काम करने में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, विच इज़ बेसिकली एडिक्शन एज इन कि आपको ऐसी हैबिट आपको डली हुई है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, उसको हटाओ, ठीक है. एंड मेक हेल्दियर चॉइसेस विथ पीपल एंड हैबिट्स एंड एक्शंस एंड फूड, ठीक है. मतलब एंड आप में वो पावर है टू डिटैच, सो यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन एल्स फॉर दैट. अपने आप को मैनिपुलेट मत करो इनटू दैट कि नहीं मैं तो इसीलिए कि मेरा तो मन ख़राब होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा लेती हूँ. नहीं, मन ख़राब है तो आप हेल्दी खाना भी खा सकते हो, ठीक है, या घर पे कोई हेल्दी आइसक्रीम खुद भी बना सकते हो रादर देन हैविंग लॉट ऑफ आइसक्रीम. मतलब ये बहुत लेम एग्जांपल था, बट प्रॉब्ली जंक फूड और एनीथिंग, ठीक है, चॉकलेट, अ लॉट ऑफ चॉकलेट, ओके, बिकॉज मन ख़राब है तो गुड़ खा लो. मीठा खाना है तो आई मीन दैट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई एम श्योर कि आप समझ रहे हो जहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहा है. देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू डू, व्हाट यू शैल फोकस ऑन. कि ऑब्वियसली आप यहाँ से अपनी एनर्जी हटाओगे तो कहीं तो लगाओगे, तो कहाँ लगानी है. वर्क थ्रू योर फीलिंग्स. Last quarter moon in Aries. A lot of you are Aries also, I'm seeing. Okay, sorry. Work through your feelings. अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको चैनलाइज करने की ज़रूरत है. आपके इमोशंस गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. जहाँ आपके इमोशंस आपको गलत आदतों, गलत हैबिट्स, गलत लोगों की तरफ लेके जा रहे हैं, वहीं पे आपको अपने आप को थोड़ा इमोशनली समझाने की ज़रूरत है, ठीक है. एंड उन्हीं इमोशंस को कहीं किसी हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ ले जाने की ज़रूरत है. टेक लीड विद योर इमोशंस, ऑफ योर इमोशंस. आप बिल्कुल, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल के बाहर नहीं हैं, आपके कंट्रोल के अंदर ही हैं. बस आपको दो ऑल्टरनेटिव्स जो आपके सामने आते हैं हमेशा, उनमें से हेल्दी वाला चुनना है, राइट. Then let's see when is it happening. So we have, okay, 3 cards.
कम्युनिकेट क्लियरली, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप को एंड टू द डिवाइन अबाउट योर इंटेंशन, क्योंकि आपके इंटेंशंस क्लियरली नहीं जा रहे हैं. व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, प्लीज़ बोलो, क्लियरली बोलो, लिख लो. यू नो व्हेन यू राइट डाउन ना, आपको एक्चुअली दिखेगा कि कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग है सब कुछ. सो कैंसल आउट जो अननेसेसरी बाहर से आ रहा है एंड जस्ट से व्हाट यू वांट, दैट्स इट. Judgment, wow, major divine timing, energy and the Empress. So this timing is huge. मुझे लगता है काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो सकते हैं इस टाइमिंग का, ठीक है, वेटिंग फॉर दिस टाइम टू कम. जजमेंट एंड एम्प्रेस. So जजमेंट एंड एम्प्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल आर डेफिनेटली शोइंग कि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर एनर्जी, कि जब तक आपकी एनर्जी हेल्थी, बिकॉज एम्प्रेस इज दिस हेल्दी एनर्जी. एम्प्रेस is nature friendly, always making healthy choices, emotionally balanced, in control, empowered. So उस energy में होना आपके लिए बहुत ज़रूरत है. and please eat a lot of fruits and vegetables. And we have judgment. Wow. So Empress first of all is giving me a lot of spring vibe. Okay, वैसे तो ये Taurus energy है, which is April May energy, and then we have judgment as well. Okay, judgment is basically, you know, surrendering, rebirth and trusting in the divine timing. I know काफ़ी लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में divine timing, but it is divine timing. Surrender, let go and communicate. जब आप साफ सीधा बोलोगे ना डिवाइन को कि दिस इज व्हाट आई वांट ऑनेस्टली, तो फिर और डिटैच होके फ्रॉम एवरीवन एंड द पास्ट स्पेशली एंड दिस एडिक्शंस, तब वो चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. इट इज़ सो पावरफुल. द टाइमिंग इज़ वेरी पावरफुल. Then let's see what additional messages we have. So we have truth be told. Like we're so tired of this message. I'm also saying कि एक मास्क लगा हुआ है आपके सामने, आपके ऊपर एक मास्क, आपने एक मास्क लगाया हुआ है pretending to be someone which you're not. और उस मास्क की वजह से ना आप दूसरों की रियलिटी भी नहीं देख पा रहे हो या सिचुएशन की रियलिटी भी नहीं देख पा रहे हो. एक बार आप अपना मास्क उतार दोगे तो आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. देन वी हैव फ्रीडम. देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी. रास्ता आपका बिल्कुल साफ है, कोई आपको कुछ नहीं रोक रहा. आप क्या चाहते हो उस पर सब कुछ निर्भर है. एंड देन वी हैव सोल फैमिली. कॉल इन योर ट्राइब. You don't have to do it alone. Definitely there are people who are going to help you. So basically you know it's like कि जो आप चाहते हो वो बिल्कुल हो जाएगा. पूरी कायनात उसको आप तक पहुंचाने के लिए लग जाएगी. लेकिन you need to say what you want. You need to be honest with what you want. ठीक है. And I'm definitely saying कि आप अपनी soul family से connect कर रहे हो. ठीक है. There are a lot of आपका tribe आप तक पहुंच रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है. एंड दिस ट्राइब यू नो इट्स नॉट ओनली ह्यूमन्स बट इवन एनिमल्स. ठीक है. एनी वन, एनी थिंग, इन एनी फॉर्म एक्चुअली. एंड जस्ट कॉल इट इन फॉर हेल्प. यू विल डेफिनेटली मतलब आप बहुत सपोर्ट अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ. So that was all for you, Pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3 जिन्होंने भी चुना है रोज क्वार्ट्स. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टू यू, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रोज क्वार्ट्स चुना है, इसका मतलब ये है कि यू आर इन दिस सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एनर्जी. एंड नाउ लेट्स सी कि बिफोर वी सी कि व्हाट इज कमिंग, हम देखते हैं कि व्हाट इज योर करंट एनर्जी. ठीक है. ताकि आप रिलेट कर सकें कि आपकी यही पाइल है या नहीं. एंड you know and hence आप आगे बढ़ सकें. So we have action and Princess of Swords which is the Page of Swords.
सो वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों ही काफ़ी एक्शन एंड एक्टिव कार्ड है, तो आप अभी काफ़ी एक्टिव हो रखे हो, काफ़ी इनटू एक्शन हो रखे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। एंड कई लोग आई एम सेइंग कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो सकते हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो सकते हो, आप हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो इस टाइम पर। एंड विद द प्रिंसेस और आई एम ऑल्सो सीइंग कि कई लोगों ने कुछ नई ट्रेनिंग शुरू की है। बेसिकली आप कुछ सीख रहे हो, अभी कुछ नॉलेज गैदर कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एंड एक्सपैंडिंग योर नॉलेज एंड ऑल्सो स्टार्टिंग ऑन समथिंग फ्रेश, कि आपने अभी भी कुछ नया नया शुरू किया है। हो सकता है कई लोगों ने नई नई कोई हॉबी शुरू की है, कोई बुक शुरू की है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू आर ऑल्सो सपोर्टेड अपने आसपास के लोगों से, कुछ कंपेनियंस हैं आपके, कुछ सपोर्टर्स हैं आपके, ठीक है। एंड डेफिनेटली अब काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट में हो आप, लाइक या विद द हॉर्सेस एज वेल। कई लोग ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो सकते हो, हाँ ट्रैवल करने का सोच रहे हो कुछ लोगों के लिए। नाउ और इवन शिफ्ट ऑफ प्लेस, या नाउ लेट्स से कि क्या आने वाला है। सो उसके लिए हमारे पास तो टैरो कार्ड से मैसेजेस हैं, टी लीफ फॉर्चून कार्ड से मैसेजेस हैं एंड एस्ट्रोलाइज से मैसेजेस हैं। सो टैरो कार्ड से हमारे पास है एम्प्रेस, एस ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, पेंटिकल्स, बेसिकली एस ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, very interesting. And we have from the tea leaf fortune cards cup, jug, bread and quill। ये तो लिटरली किचन एंड क्रॉकरी आ गई यहाँ पे। काफ़ी लोग आर कुक्स प्रॉब्ली, और ये लर्निंग हाउ टू कुक, या कुछ नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हो आजकल, करने वाले हो, और गोइंग टू गेट बेटर एट होम chores and cooking, probably cup, jug and bread. Now let's see from the astro dice what is coming for pile 3, what is coming next for pile 3. Oh, we have Venus, we have Sagittarius, and then we have the first house. Beautiful energy, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आई एम अमेज, वीनस भी है और एम्प्रेस भी है, विच इज ऑल्सो एम्प्रेस इज ऑल्सो रूल्ड बाय वीनस। सो डेफिनेटली देयर इज मेजर वीनस वाई वीनस टॉक्स अबाउट लग्जरी, लव, ग्रोथ, वीनस टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिज, फेमिनिटी एंड लव एज इन रोमांटिक लव भी हो सकता है एंड सेल्फ लव भी है। वीनस ऑल्सो टॉक्स अबाउट अबंडेंस एंड गुड मटीरियल ग्रोथ, लाइक मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, यस, फैंसी लग्जरियस प्रॉस्पेरिटी। सो एम्प्रेस है, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्रेस एंड एस ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, तीनों ही फाइनेंशियल ग्रोथ बोल रहे हैं। तो यू स्टार्टिंग विथ प्रॉब्ली आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, और इस काम में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे। आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब सेवन ऑफ कॉइन्स आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक आपने कोई बीज बोया था, उस पर आपने बहुत मेहनत करी, आप कब से वेट कर रहे हैं, कब फल देगा, फल देगा, फल देगा। फाइनली वो फल उग रहा है, वो फल उग गया है, ठीक है, कई लोगों के लिए। और कई लोगों के लिए आप कुछ नया बीज प्लांट करने वाले हो, ठीक है, कुछ नया शुरू करने वाले हो, ठीक है, और उस बीज को प्लांट करने के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एंड प्लांट करते ही फल भी उग जाएंगे। उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, फाइनेंशियल वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म, दिस इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग टर्म, ठीक है। एंड आप बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी है। आई एम सेइंग कि अभी आपकी एनर्जी बहुत एक्टिव है, आने वाले टाइम में बहुत रिलैक्स और बहुत सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। शायद आप उस चीज़ पे अभी से ही काम कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे, वो मटीरियलाइज
होने लग जाएगी बिल्कुल. एंड इट इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड सिक्योर एंड स्टेबल एनर्जी. यहाँ पे देयर इज दिस फायर, बीच में अग्नि, एंड दो एक मेल फीमेल हैं एंड एम्प्रेस है. तो शादी की बहुत वाइब आ रही है. तो आप शादी अटेंड करने वाले हो या आपकी शादी होने वाली है बहुत लोगों के, बिकॉज सीइंग ऑल्सो स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप, एंड दिस इज ब्यूटिफुल. बट डेफिनेटली विद 7 ऑफ कॉइंस आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके पास्ट कर्मों का फल आपको मिलने वाला है. इस व्हाट ऑल्सो आई एम सेइंग कि ये जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दिस इज फॉर समथिंग यू हैव डन इन द पास्ट. हो सकता है आपने पास्ट में कोई एफर्ट डाला है, या इवन योर पास्ट गुड कर्मास आपको गुड रिजल्ट्स दे रहे हैं. नाउ with cup, jug, bread and quill. First of all, prosperity, abundance and very light-hearted and relaxed time आपका आ रहा है. ठीक है, स्पेशली अगर आप अभी बहुत ज़्यादा there's a lot going on in your head and बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ रहा है, आगे जाके थोड़ा रिलैक्सड एंड चिल हो जाएगा. आपके लिए एक मैसेज है कि आपको ज़रूरी है कि आप वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखो. कि कई बार कोई आपको कुछ बोलता है तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो. ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो जायज़ बोल रहा है उसकी सुनो, बिकॉज उससे आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, और ग्रोथ है. ठीक है, हाँ कुछ लोग फालतू में बोल रहे हैं तो उनकी मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो. बट कुछ लोग जो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझो रादर देन कि आप बहुत डिफेंसिव हो जाओ. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ डिफेंसिव होने में नहीं है. स्ट्रेंथ इज इन वल्नरेबिलिटी, ओपनिंग अप. देन वी हैव क्विल, गेट बैक टू बेसिक्स. डेफिनेटली कुछ फ्रॉम स्क्रैच आप कुछ शुरू कर रहे हो, या फिर इस अबंडेंस के लिए जो आप एक्शन कर रहे हो अभी विद द प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो आई एम सेइंग कि कुछ बेसिक सीखने रहे हो आप, या कुछ लिख रहे हो कि इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि जैसे हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हम पेपर पेन लेकर बैठ जाते हैं, बचपन की तरह, स्कूल टाइम की तरह होमवर्क करते हैं, पढ़ते हैं. तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको गेन करने की ज़रूरत है. कुछ और वापस स्क्रैच से चीज़ें शुरू करने का आपका आ रहा है. ठीक है, या अपने बेसिक्स थोड़े क्लियर करने की आपको ज़रूरत है. ठीक है, इट कुड इवन मीन लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल तो अकाउंटिंग वगैरह के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, हम लैपटॉप पे ही कर लेते हैं. ठीक है, एक्सेल्स वगैरह बना के. हो सकता है कई लोगों को थोड़ा सा हिसाब पेपर पेन से करने की, अपने स्पेशली हम थिंक फाइनेंशियल, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा पेपर पेन लेकर बैठने के लिए आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, लाइक गेटिंग बैक टू बेसिक्स. आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके रिलेशनशिप विद योर मदर या प्रोमिनेंट फीमेल फिगर अराउंड यू इम्प्रूव होने वाले हैं. ठीक है, स्पेशली इफ थिंग्स हैव बीन, अगर पास्ट में रफ रही हैं. आई एम डेफिनेटली सीइंग अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून विद सजिटेरियस एंड वीनस. बहुत बहुत गुड फॉर्चून एंड ग्रोथ, गुड लक coming to you. With Aries, I'm also saying कि this is very much about self love, self worth. ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को पास्ट में अंडर वैल्यू किया है, अनवर्दी समझा है, और अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है. जैसे जैसे आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने आप को अच्छे से वैल्यू करते हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, अबंडेंस आती चली जाएगी. ठीक है, आई एम ऑल्सो सेइंग अगर कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ मैसेज फॉर मैरिज, स्पेशली जो इंटरेस्टेड हैं. दिस पर्सन कुड बी टॉरस, लीब्रा और सेजिटेरियस. ठीक है, स्पेशली टॉरस होने के तो बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. या कई लोगों के लिए आपकी कुछ पैसिव इनकम भी शुरू होने वाली है, कि बैठे बैठे आप पैसिव इनकम हो रही है, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, या आपने पास्ट में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी थी जिसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, विच इज़ वेरी गुड. यस,
एम्प्रेस से बिल्कुल चाइल्ड बर्थ एनर्जी भी है, स्पेशली एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल, चाइल्ड बर्थ एडिशन टू द फैमिली इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। यस, अगर आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है आपका। बिल्कुल, बेसिकली आपके जो भी एफर्ट्स हैं उनका आपको पूरा पूरा रिजल्ट मिलने वाला है, और आगे आपको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, थिंग्स काफ़ी एफर्टलेस हो जाएंगी, और बल्कि हो भी रही हैं, क्योंकि शायद आपने पास में बहुत एफर्ट डाल दिए हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ब्लॉकिंग यू। ओके, so surrender to rest and sleep to prevent burnout, slow down. Honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit. My hardworking pile, you guys are too hard on yourself, basically self-critical, self-sabotaging at times. आप अपने आप को रेस्ट और स्लीप नहीं रहो। आपको लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतने ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है आपके साथ, बिकॉज यू आर सेंसिटिव बीइंग्स। आपके लिए बल्कि जितना थोड़ा, मतलब इट्स नॉट लाइक आप सारा टाइम रिलैक्स करो, बट काम के साथ साथ रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू गाइज आर अट्रैक्टर्स। आप चेजर नहीं हैं, आप पीछे भागने वाले नहीं हैं, आपकी तरफ चीज़ें भागती आएंगी, इसलिए भागना छोड़ दो, आने दो, क्योंकि आपकी एनर्जी बर्न आउट हो रही है। ठीक है, थोड़ा धीरे, स्लो डाउन, रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है, rejuvenate your mind, body and spirit. There's definitely a new beginning coming up. ठीक है, एंड लाइक आई सेड, अब अभी बहुत एक्टिव एनर्जी में हो, आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, जैसे घोड़े की तरह भाग रहे हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग राइट। स्लो डाउन, रिलैक्स। शायद विद वैलिड क्रिटिसिज्म कोई आपको बोल रहा है कि आप ओवरवर्क कर रहे हो, बट आप सुन नहीं रहे हो किसी की, यू नीड टू काम डाउन एंड स्लो डाउन। ठीक है, क्योंकि कई बारी हम अपने आप को ही ना क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि एम आई डूइंग इनफ, बट यू आर। एंड यू नो देयर इज दिस स्ट्रॉन्ग, यू कैन ट्रस्ट योर लक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। एंड हो सकता है कि आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप काम ज़्यादा कर रहे हो और आपको मिल कम रहा है। नाउ इट्स टाइम कि आप काम थोड़ा कम करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बिकॉज यू डिज़र्व इट, एंड यू डिज़र्व टू रेस्ट, एंड यू डिज़र्व टू स्लीप। सरेंडर। कई लोगों को तो नींद भी नहीं आती है यहाँ पे रात को, जो ये पाइल देख रहे हैं। सो for what you need to focus on, we have make time for self love. My god, this pile is self love. ठीक है, सो बेसिकली जब आप सेल्फ लव की तरफ जाते हैं तो आपकी तरफ ये बंडन आएगी। विश्वास नहीं होता आपको, क्योंकि प्रॉब्लम यू हैव दिस सेट पैटर्न इन योर हेड कि नहीं मिलेगा तो मेहनत करने से ही, मेहनत करोगे तो मिलेगा। बिल्कुल मेहनत करने से ही फल मिलते हैं, बट ओवरवर्क करने से नहीं मिलते हैं। ओवरवर्क करने से एनर्जी ख़राब होती है। फिर क्या होगा, फल मिल भी जाएगा तो आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी कि आप उसको एंजॉय कर सको, बल्कि एक्चुअली इतना करोगे तो वो ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। गेट बैक टू योरसेल्फ। लीब्रा एनर्जी, आप में से काफ़ी लोग लीब्रन्स हो सकते हैं, और यू कुड बी डीलिंग विद द लीब्रा। ठीक है, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालो। बेसिकली सेल्फ लव क्या है कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो अपना ख्याल रखते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए हेल्दी सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो आप सपोज किसी से प्यार करते हो, आपको दिख रहा है कि हाय वो दिन रात बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बोलोगे कि भाई थोड़ी देर सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा खाना खा ले, थोड़ा फ्रूट खा ले, थोड़ा बादाम खा ले, ठीक है, थोड़ा चम्पी कर ले, कुछ तो बोलोगे ना, मसाज कर ले। तो वो चीज़ यू behave like that to yourself and give yourself that love, care, nurture, क्योंकि एक्चुअली आप ही वो सीड हो जो प्लांट हुआ है। आप आसपास वाटर दे रहे हो, मैन्योर डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, अपने आप को वाटर योरसेल्फ, नर्चर योरसेल्फ, व्हाट आई एम सेइंग। वाओ, दिस इज सो गुड।
एंड दिस इज स्पेशली फॉर दोज जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. दिस इज द रीजन वाई. देन वी हैव व्हेन. So we have you are ready. You are ready. You are ready to receive is what this divine is saying. 3 of Wands and the Chariot. So the Chariot is basically Cancer energy. Cancer उसमें first pile में भी आया था. So it's basically June. 3 of Wands is actually very soon. 3 weeks. 3 weeks. एंड विथ 3 of Wands एंड Chariot आई एम सेइंग कि वो एनर्जी मोमेंटम में है, बिल्कुल मोमेंटम में है. एंड यू नीड टू नो दैट यू आर रेडी टू रिसीव इट. ठीक है, यू आर रेडी टू रिसीव इट. बिलीव इन योर सेल्फ. अपनी तरफ ध्यान दो थोड़ा सा एंड अपने आप चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी. यू आर रेडी फॉर इट. कई लोग हो सकता है उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ये सोच के कि पता नहीं मैं रेडी, एम आई नॉट रेडी, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा. काम डाउन, जस्ट गो टू स्लीप. फॉर मैनी आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपकी स्लीप में कुछ मैसेजेस आ सकते हैं आपको, तभी आपको स्लीप सोने को बोला जा रहा है कि सो, क्योंकि ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं. इट्स पॉसिबल. Now let's see कि additional messages क्या आपके लिए. So we have, when it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Wow. Basically the universe is saying कि कुछ सही गलत नहीं होता है. ठीक है, हम it's up to us कि हम क्या choices we make for ourselves. और जैसे जैसे हम दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा हमारे सामने, उसमें से कोई सही गलत नहीं होता है. दिल से चुनो जो आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है. और जैसे जैसे यू मेक चॉइसेस वो आपकी लाइफ शेप करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं. सो इट्स लाइक कि इतना, क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना ऐसे हो कि आपको सिखाया गया है कुछ, आपको सिखाया गया है कि ये सही है, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है. ठीक है, लेकिन इसमें ये भी है कि आप अपने चॉइसेस में बिलीव करो, अपनी चॉइसेस को ऑनर करो, क्योंकि उसमें कुछ सही गलत नहीं है. इट्स जस्ट दैट जो भी चॉइस आप मेक करते हो उस डायरेक्शन में लाइफ जाती है और उससे आपको हर चॉइस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल. और बल्कि कुछ सीखने को मिलेगा तो आपकी नॉलेज एक्सपैंड ही होगी. ओके, देन वी हैव को क्रिएट. So co-create as in co-create with the divine power. Now yes, co-create basically कहता है कि दो energies इस चीज़ को create कर रही हैं. What is coming? एक तो है practical energy, earthly energy, that is you, your body, जो कि उस पर काम कर रही है. एक है एक cosmic energy, universe, your aura that is working on it. अब मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल एनर्जी उसने तो काम कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा काम कर लिया. लेकिन और जो ऑरा है उसने कम काम किया. दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए जो आपके प्रैक्टिकल एफर्ट्स हैं वो जितना वर्क कर रहे हैं, आपकी एनर्जी भी उतनी ही हेल्दी होनी चाहिए टू वर्क, उतनी ही फ्लो में होनी चाहिए टू वर्क. आपका फेथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर द कॉस्मिक, कि वो कॉस्मिक एनर्जी भी उस पर काम कर सके. बिकॉज इट्स अ टीम वर्क. टीम वर्क सक्सेसफुल नहीं होता है अगर एक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाए. सक्सेसफुल तभी होता है जब सब में काम डिवाइडेड हो. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर मत लो. ट्रस्ट एंड गो टू स्लीप. ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट योर पाथ. ठीक है, इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू. अगर आपको पता है कि आपके सोने से भी काम हो रहा है तो आप सो ही जाते हैं ना. सिंपल सी बात है. ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है तभी आप काम करते रहते हो या ओवर थिंक करते रहते हो. इट्स नॉट इवन अबाउट प्रैक्टिकल एफर्ट.
आप बैठे बैठे सोचते रहोगे। आपका दिमाग रिलैक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्लीपिंग बट रेस्टिंग, कि आप हमेशा उस थॉट से या उस एनर्जी से ऑक्यूपाइड नहीं हो जो आप चाहते हो, बट आप कहीं और भी ध्यान लगा रहे हो इन हेल्दियर थिंग्स, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि सब हो रहा है, आपको पता है, आप ट्रस्ट करते हो कि सब हो रहा है, सब ख्याल रखा जा रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, कोई हायर पावर देख रही है मुझे, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, रीडिंग आपको हेल्प करी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। Pile 4 जिसने पूछना है emerald. Let's see what is coming for you next. So first of all, emerald green heart chakra and number 22. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है 2s, ट्रिपल 2s या synchronicities नज़र आ रही हैं इस टाइम पर। And emerald is green heart chakra, opening up to love, opening your heart, giving and receiving love and हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है आप लोगों की बेसिकली। एंड नाउ इज द टाइम टू ओपन योर हार्ट, व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड हम और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, करंट एनर्जी, और फिर हम देखेंगे कि आप के आगे क्या है। पहले तो हम आपका प्रेजेंट देखते हैं। एंड आप में से काफ़ी लोग ये भी चेक कर सकते हैं इसके थ्रू कि ये आपकी पाइल है या नहीं, कि एनर्जी रेजोनेट हो रही है या नहीं। सो वी हैव डोर टू रोमांस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे भी 33 है। सो ट्रिपल 2s, ट्रिपल 3s, आई एम एक्चुअली सेंसिंग लॉट ऑफ नंबर्स आप लोग देख रहे हो इस टाइम पर। So first of all, my Queen of Pentacles, you are my Queen of Pentacles. Probably you are someone जो कि financially secure हो इस टाइम पर। I'm seeing कि आप could be working on something. काफ़ी लोग are working from home and आप अपना work life balance आपने काफ़ी अच्छा maintain किया हुआ है इस टाइम पर। एंड आप अपने आप का ख्याल रखने पे आप काफ़ी ध्यान रख रहे हो, आप काफ़ी सिक्योर हो अपने आप में एट दिस मोमेंट एंड वेरी ग्राउंडेड ऑल्सो। विद डोर टू रोमांस, आप या तो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में अभी हो, अगर आप नहीं हो एंड यू रिलेटिंग विद द आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से रिलेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर वेरी क्लोज टू दिस रोमांटिक एनर्जी बिकॉज इट्स डोर टू रोमांस, मतलब अभी दरवाज़ा खुला ही है। सो आप उस दरवाजे के हो सकता है बहुत नज़दीक हो सकता है दरवाज़ा अभी बंद हो पर वो खुलने वाला है, हो सकता है ये आपका दिल का दरवाज़ा जो खुलने वाला है, या फिर जब आपका हार्ट का डोर ओपन अप होगा तो ये डोर टू रोमांस भी ओपन अप हो जाएगा। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डोर टू रोमांस बेसिकली, एंड दिस रोमांस इज समथिंग स्टेबल। काफ़ी लोग उस रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट जो नहीं आए हैं उनके लिए मैसेजेस हैं कि इट इज़ लाइक आप बहुत क्लोज हो टू दैट टू रोमांस, ठीक है। बट डेफिनेटली इवन इफ़ अगर आप उस रिलेशनशिप में हो, आई एम सेंसिंग कि आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी में, इट्स नॉट लाइक यू आर ऑब्सेस्ड विद द अदर पर्सन, आप काफ़ी सिक्योर हो, आप अपने आप में बहुत सिक्योर हो और आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आपकी, वेरी सॉलिड। Now let's see, now this door to romance, I mean देखो, yes ये love interest भी हो सकता है, बट कई लोगों के लिए this can even be about loving yourself, loving your surroundings, loving your work also, yes for many, because this is ये general reading है तो मैं हर aspect बोलूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपका अब नेक्स्ट व्हाट इज कमिंग अप। उसके लिए हमारे पास टीली फॉर्चून कार्ड्स हैं, एस्ट्रो डाइस है और टैरो कार्ड्स हैं। पहले तो हम टैरो कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो वी हैव 3 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। हाउ नाइस। फ्रॉम द टीली फॉर्चून कार्ड्स वी हैव हिल्स, एरो, टॉर्च एंड हैंडशेक।
एस्ट्रो डाइस से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर यू पाइल 4. What is coming next for pile 4? We have third house, Leo and Mercury. Okay, so this is very interesting. First of all, I'm seeing two threes, मतलब 3 of cups and 3 of wands, and यहाँ पे double 3 भी है. So a lot of abundance, expansion, and expansion as in it's also मतलब एक तो आपके करियर एक्सपेंशन मुझे नज़र आ रहा है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन नज़र आ रहा है. जोग्राफिकल एक्सपेंशन व्हाट इज़ दैट मीन? बोल जाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैंने क्या बोला. सो जोग्राफिकल एक्सपेंशन से बेसिकली मतलब हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ ट्रैवल करने वाले हैं, शिफ्ट ऑफ प्लेस हो सकता है, या फिर आप अलग अलग जोग्राफी कंट्रीज या सिटीज़ के लोगों से या कल्चर्स के लोगों से आप कनेक्ट होने वाले हैं. ठीक है, विद 3 ऑफ वॉन्ड्स. 3 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड हो रहा है. कई लोगों के लिए विद 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका फैमिली एक्सपेंशन भी हो रहा है. दिस कुड मीन मैरिज, बर्थ इन द फैमिली, न्यू मेंबर्स इन द फैमिली, किसी फैमिली मेंबर की मैरिज या बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ऐसा. बट फैमिली एक्सपेंशन, गुड टाइम्स इन फैमिली, सेलिब्रेशंस इन फैमिली, सेलिब्रेशंस अराउंड द फैमिली. ठीक है, पार्टीज एंड फन, अ लॉट ऑफ फन, बहुत फन पीरियड, एंड मीटिंग न्यू पीपल, जिसमें से एक इंसान कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है. जो रोमांटिक पार्टनर है ये आपको किसी फैमिली गैदरिंग में मिले, या बट दिस इज़ अ स्ट्रेंजर, सो अ न्यू पर्सन यू आर मीटिंग. हो सकता है इस नए इंसान के साथ आप काम भी करो, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. कई लोग फैमिली बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपने फैमिली के साथ कुछ काम करने वाले हो. 3 of wands also means कि like you know she is climbing up the ladder, कि आप you know you're getting successful. Climbing up the ladder means you're getting successful, you're getting ahead, आगे बढ़ रहे हो आप, आगे जा रहे हो आप, and like कि आप अपने goals के करीब पहुँच रहे हो is what I'm seeing. ठीक है, and I'm also seeing कि you have big goals. With the 3 you know we have third house and Mercury as well, which calls for a lot of communication. काफ़ी लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, लाइक आप बहुत लोगों से बातें कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है बहुत ज़्यादा. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप बहुत लोगों से कनेक्ट हो रहे हो. विद लियो आई एम ऑल्सो सेंसिंग अ रोमांटिक इंक्लिनेशन विद समवन, बट ये समवन इज़ अ फ्रेंड, या फिर आप किसी भाई बहन के थ्रू इस इंसान से मिल रहे हो, या किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू इस इंसान से मिल रहे हो, लाइक कोई ग्रुप सेटिंग में या गैदरिंग में आप किसी से मिल रहे हो. ठीक है, और उस मुलाकात का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है. आपके पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा हो सकता है, आपके करियर में भी फ़ायदा हो सकता है, दोनों जगह भी फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, अटेंशन, एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू. स्पेशली अगर इस टाइम पे आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आप सिर्फ अकेले रहते हो, सारा टाइम घर पे रहते हो, प्रॉब्ली अकेले में रहते हो. आने वाले टाइम में आपके आसपास बहुत लोग होंगे, एंड दीज पीपल आर गुड. आई एम ऑल्सो सेंसिंग दीज पीपल आर योर सोल फैमिली. ठीक है, दीज पीपल, इन लोगों के आसपास आप सिक्योर फील करते हो, आप रिलैक्स फील करते हो, यू नो यू इंजॉय. You are on the right path regarding some aspect of your life. Definitely you are on the right path, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो. There are some obstacles although that you need to overcome. कुछ obstacles हैं जिनको आपको overcome करने की ज़रूरत है, but they are minor obstacles. उनके end पे there is definitely success. I'm also sensing कि कुछ लोग हो सकता है कुछ हिल स्टेशन पे जाओ आप किसी फैमिली गैदरिंग पे, फैमिली के साथ एनुअल टाइम में.
कई लोगों के लिए आप हिल स्टेशन पे किसी से मिल भी सकते हो, पॉसिबल, ठीक है। एंड देन वी हैव थॉट्स, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. So definitely a lot of spiritual development is happening in here. And see, the energy is very spiritual. Spiritual का मतलब ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये उस डिवाइन गाइडेंस के अंडर हो रहा है. डिवाइन गाइडेंस के अंडर मतलब डिवाइन प्रोटेक्शन में है. थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर सेफ, पीपल आर सेफ यहाँ पर. सो यू मतलब इट इज़ सेफ फॉर यू टू ओपन अप, क्योंकि अब तक शायद आपने अपना दिल जो है ना एक पिंजरे में बंद किया हुआ है. एंड आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों से कनेक्ट करना हार्ट टू हार्ट, क्योंकि शायद आपको उस तरह के लोग भी नहीं मिलते जिनसे आप कनेक्ट कर सको. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. ऐसे लोग आपके आसपास आ रहे हैं जिनसे आप जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है. एंड बात एज एन इमोशनल एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट कि बस बात करने के लिए बात करें. एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इमोशनली. आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कमिंग इन यू. कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कि आप एकदम केयर फ्री हो, रिलैक्सड हो, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू बी योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कई लोगों के लिए कहीं किसी की भाई बहन की शादी होने वाली है. भाई बहन की शादी होने वाली है या अपने भाई बहन के थ्रू आप किसी सिग्निफिकेंट पर्सन से मिलने वाले हो. और यू कुड बी वर्किंग विद अ सिबलिंग, या फिर आपका सिबलिंग आपकी कोई हेल्प कर सकता है. सिबलिंग और अ फ्रेंड जो कि आप सिबलिंग की तरह मानते हो, अ वेरी क्लोज फ्रेंड और अ कज़न, या कैन बी ऑफ हेल्प. या नाउ लेट्स से कि व्हाट इज ब्लॉकिंग यू. पाइल 4, surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. So basically you need to surrender to divine love. Surrender to divine love as in trust करो कि divine power आपसे प्यार करती है, और अगर वो आपकी तरफ कुछ ला रही है, कोई अपॉर्चुनिटी ला रही है, कोई लोग ला रही है, दे आर गुड फॉर यू. एंड ऑल्सो ओपनिंग अप टू कंप्लीट हीलिंग, मतलब कि कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस, कुछ एनर्जीज़ हैं आपके अंदर जो कि अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुई हैं, और कंप्लीट हीलिंग के बाद आप ये फेज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है. उसको अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट. हार्ट चक्रा में हीलिंग अटकी हुई है. हार्ट चक्र का मतलब ये भी है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको किसी इंसान के साथ अपने आप को ओपन अप करना है. सो इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ, लविंग, लाइक एक्नॉलेजिंग कि मदर अर्थ कितनी ब्यूटीफुल है, अबंडेंट है. मदर अर्थ को अपना लव दिखाओ, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को अपना लव दिखाओ, अपने फॉर एग्जांपल अपने घर को ही अपना प्यार दिखा दो, ठीक है. नेचर को अपना प्यार दिखा दो. मतलब लाइक small gestures of love, acts of kindness will allow उस healing energy को to pass through. And even praying, I'm sensing praying will really help. It will really help. I'm saying कि आप लोगों का काफ़ी spiritual expansion and development भी हो रहा है, and you're being enlightened about a lot of things. आपको ये चीज़ realize भी हो रही होगी शायद, इसलिए आपको इतने angel numbers भी नज़र आ रहे हैं कि आपकी awareness बहुत बढ़ रही है. Like you're seeing things very clearly, and understanding बढ़ रही है आपकी कि how energy works, how the universe works, how you work, how you need to work, ठीक है. तो बेसिकली जैसे टॉर्च जल जाती है ना, सब कुछ क्लियरली नज़र आने लग जाता है, वैसा. So this is very empowering energy. Now let's see what you should focus on. We have new moon in Scorpio, go deeper. Okay, so probably there is some deep healing happening in here. बहुत deep healing हो रही है, like to the core healing हो रही है. एंड इसलिए आपको भी बोला जा रहा है कि अपने
ऊपर ऊपर के इमोशंस को ही नहीं, अपने डीप इमोशंस को भी एक्नॉलेज करो, अपने डीप थॉट्स को भी एक्नॉलेज करो एंड गो डीप एंड अलाउ योरसेल्फ। आप अपने आप को ना अलाउ ही नहीं करते हो कि आप डीप जाओ, क्योंकि आपको डर लग जाता है कि चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, ठीक है, कि वल्नरेबिलिटी से डर लगता है आपको। बट यू शुड नो कि आप अब बहुत सिक्योर पोजीशन पे हो, सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो, ग्राउंडेड हो, मदर अर्थ के बहुत कनेक्शन में हो। सो कोई नथिंग कैन हार्म यू नाउ, यू आर वेरी सेफ, यू आर वेरी सेफ, व्हाट आई एम सेइंग। सो गो डीप एंड अपने आप से डीप कॉन्वर्सेशंस करना, आसपास के लोगों से, कुछ लोगों से भी आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों से भी डीप कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो। यू कैन ओपन अप, यू कैन, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग नाउ। हो सकता है पहले आप नहीं थे, मैं मानती हूँ नहीं थे, अब हो, लेकिन अब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स सी कि व्हेन इज दिस हैपनिंग। सो we have let go, emperor and 9 of swords। डेफिनेटली आप लोग बहुत टेंस्ड हो चीज़ों को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है आपको। कई बार एंग्जाइटी आप ओवर थिंक कर लेते हो, या आप ओवर थिंक करने वाले हो जब ये होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है कि इतना मत सोचो, जस्ट लेट गो एंड ट्रस्ट। विद द एम्परर आई एम सेइंग दिस पर्सन, कई लोगों के लिए अ पर्सन इज कमिंग इन, तो दैट कुड बी एरीज और लियो और जेमिनाई। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके फादर से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, सपोर्ट मिलने वाली है, या फादरली फिगर से बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, ठीक है, या फैमिली के बड़ों से बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, या बॉस से, योर बॉस, योर सुपीरियर्स। नाउ एम्परर इज एक्चुअली एरीज एनर्जी। एरीज इज basically April and March and April, and 9 of swords is basically 9 weeks from now, ठीक है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से 9 weeks is when this is happening, okay, so this is the timing that we're seeing in here. Now let's see additional messages क्या हैं आपके लिए। So we have poised, wow, so I'm seeing कि आप काफ़ी एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो। एंड ऑल्सो सीइंग कि अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू थिंग्स एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर टैलेंट्स, एंड very powerful energy, like being at your best. Also this is also talking about do what you're best at, ठीक है, and अपने बारे में confident रहो, because you are very powerful, very talented and you are ready। चाहे ये आपको बोल रहा है आपके किसी करियर पाथ के लिए you are ready, but most importantly I'm saying for a relationship or a commitment or expansion, you are ready. You are ready to open your heart and follow your heart. You are ready for it because you're best, you're very good at it. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. My God, तो आप में से काफ़ी लोग अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो। कई लोगों के लिए आप ऑलरेडी उनको कर चुके हो, बहुत इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्ली हो आप, ठीक है, एंड इट इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड बिल्कुल दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, सोल फैमिली भी है आपकी जो आपकी तरफ आ रही है, सोल फ्रेंड्स, बेसिकली जो भी लोग आपकी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी सोल के लिए अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वो सब आपकी तरफ आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अ रोमांटिक कनेक्शन। द ग्रेट गैदरिंग, सी इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। आई टोल्ड यू दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, बहुत लोग हैं, आपका पूरा ट्राइब इकट्ठा हो रहा है। Just look at this card. This is so like, you know, I'm actually sensing a drum roll. जैसे वो पुराने ज़माने में नहीं, जैसे
जब महाराजा एंटर करते थे तो नगाड़ा बजता था, महाराज आ रहे हैं, ऐसा नगाड़े बज रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं. सम गैदरिंग इज ऑल्सो हैपनिंग प्रॉब्ली, आप किसी गैदरिंग में हो सकता है अपने सोलमेट से मिलो, बट एवरीथिंग इज कनेक्टिंग नाउ. एंड आपको इंट्यूटिवली भी पता चल रहा है, इंट्यूटिव हिट्स हो रहे हैं आपको, एकदम से इंट्यूशन आती है बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको, ठीक है. एंड इट्स डीप, इट्स वेरी डीप इन साइड यू. इंट्यूशन आती है, यू हाईली साइकिक. सोल ट्राइब, पूरा ट्राइब आपका इकट्ठा हो रहा है. एंड दिस इज ऑल हैपनिंग फॉर अ ग्रेटर कॉज. प्रॉब्ली आपको सोलमेट से भी जो आपका कनेक्शन होगा, यूनियन होगा, उससे कुछ समथिंग ग्रेटर हैज़ टू हैपन. लाइक हो सकता है आप लोगों ने कुछ एक साथ कुछ बड़ा करना है, या वो एनर्जी इकट्ठे होके इट विल क्रिएट समथिंग ग्रेटर, ग्रेट, अब बेसिकली हायर पर्पस, कि आप अपने हायर पर्पस से कनेक्ट हो जाओगे. वाओ, पाई 4. So that was all for you. All the best to you. Take care of yourself. Lots of love and light to you. Please like, share, and subscribe and comment if you liked it. So lots of love and light to you. Bye bye.